कोच साहब का तो जज्बा ऐसा है, बेटियों को बॉक्सर बनाना, इंटरनेशनल बॉक्सर बना रहा है। इस गांव को जानते हैं कि बॉक्सिंग वाली लड़कियों वाला गांव, बॉक्सर बेटियों के नाम बॉक्सर बेटियों के। अभी मीनाक्षी हुड्डा ने अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। उन्नति हुड्डा का, मीनाक्षी हुड्डा का, परवीन हुड्डा का। हुड्डा खाप शुरू से ना अग्रणीय रही है, ताकतवर तो रही है, लेकिन शिक्षा के मामले में, लड़ाई के मामले में, राजनीति के मामले में हुड्डा खाप को कोई पकड़ नहीं सकता। तो सिर्फ लड़कियों को, बेटियों को सिर्फ इसलिए सम्मानित किया कि इनके नाम के पीछे हुड्डा लगा था, नहीं। 24 के 24 गांव में कोई भी बेटी इतना ही अच्छा करती है, उसके नाम के पीछे चाहे हुड्डा ना लगा हो, उनको भी इसी तरह बुला करके सम्मानित करना चाहिए। किया ना कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का साथ दिया, ये वही हुड्डा खाप है। हालांकि पहले हुड्डा खाप नहीं होती थी, पहले सर्व जातीय खाप होती थी। हुड्डा खाप ने तीनों बेटियों को पंचायत लेवल पर 51 हजार दिए हैं और मीनाक्षी हुड्डा के कोच साहब को 11,000 रुपये सम्मान राशि दी है। दल खाप गोत्र के जो अचीवमेंट्स युवा, उनको सम्मानित किया जाता है हर साल। हुड्डा खाप का चबूतरा, वहाँ ना सिर्फ इन बेटियों को बुलाया गया, इनके पेरेंट्स को, इनके कोचेज को, इनके उन्नति हुड्डा के दादा को कोई पगड़ी पहन के सम्मानित किया। ये बड़ी बात है, क्योंकि देखने वाले परिवार के बंदे थे, गांव के बंदे थे, गोहांड के बंदे थे। वहां जो सम्मान इन बेटियों को मिला ना, वो बड़ी बात है। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। खास मुद्दे में हम बात करेंगे हुड्डा खाप की। हुड्डा खाप ने बसंतपुर गांव में जो हुड्डा खाप का चबूतरा है, वहां पे 3 प्रतिभाशाली बेटियों को सम्मानित किया। कैश प्राइज के साथ साथ कोहिनूर अवार्ड उनको दिया है। और ये जो 3 बेटियां हैं, इनमें हमारी 2 इंटरनेशनल बॉक्सर बेटियां, मीनाक्षी हुड्डा, परवीन हुड्डा, और एक हमारी बेटी है उन्नति हुड्डा, जो इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर है। तीनों की तीनों बेटियां आज के दिन आप अपने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रही हैं और ना राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन जितने भी होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं, उसमें देश का नाम बढ़ा रही है। खापों को जब कोई काम खापों की वजह से कोई समाज में कोई गलत मैसेज आता है, तो उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है मीडिया की तरफ से। लेकिन जब हुड्डा अच्छे काम करती है तो उतना उनके बारे में नहीं बताया जाता कि खापों का हमारे समाज में कितना बड़ा योगदान है। ओपी जी, देखिए, हुड्डा खाप वैसे तो बहुत ताकतवर खाप है और हुड्डा खाप का भी बहुत पुराना इतिहास है। पानीपत की लड़ाई में भी आप देखिए, हुड्डा खाप ने भी शह दी थी, अपने जो मराठा वॉरियर हैं उनको दी थी। बकायदा गांव के अंदर एक मंदिर भी बना है सदाशिव भाऊ का। तो हुड्डा खाप शुरू से ना अग्रणीय रही है, ताकतवर तो रही है, लेकिन शिक्षा के मामले में, लड़ाई के मामले में, राजनीति के मामले में हुड्डा खाप को कोई पकड़ नहीं सकता। आपने जैसे जिक्र किया ना कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का साथ दिया, ये वही हुड्डा खाप है। हालांकि पहले हुड्डा खाप नहीं होती थी, पहले सर्व जातीय खाप होती थी। तब अंग्रेजों को जो मराठों को कर लेने के वसूलने के लिए भेजा था, तो हुड्डा खाप ने यहाँ पे मोर्चा संभाल लिया था और कर देने से सबसे पहले यहाँ पे मना किया था। जी, हमारे यहाँ एक गेस्ट भी आए थे, जगत सिंह हुड्डा जी, और उन्होंने हुड्डा खाप के बारे में काफ़ी अच्छा इतिहास पॉडकास्ट में, जो हमारे साथी सुनना चाहते हैं वो सर्च करके वो सुन भी सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ ना, हुड्डा खाप ने तीनों बेटियों को पंचायत लेवल पर 51 हजार दिए हैं और मीनाक्षी हुड्डा के कोच साहब को 11,000 रुपये सम्मान राशि दी है। देखिए, यहाँ अमाउंट की बात नहीं है। पंचायत लेवल पर जो ये पैसा इकट्ठा किया, ये पंचायत में जो पंचायती हैं उनकी जेब से इकट्ठा हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर किसान हैं, छोटा मोटा काम है, वो कोई बड़े व्यापारी नहीं है, या तो आप किसान कह सकते हो, जमींदार कह सकते हो, उनसे इकट्ठा किया गया है। लेकिन मेन बात है कि बसंतपुर के चबूतरे पर, जो हुड्डा खाप का चबूतरा, वहाँ ना सिर्फ इन बेटियों को बुलाया गया, इनके पेरेंट्स को, इनके कोचेज को, इनके उन्नति हुड्डा के दादा को कोई पगड़ी पहन के सम्मानित किया। ये बड़ी बात है, क्योंकि देखने वाले परिवार
के बंदे थे, गांव के बंदे थे, गोहांड के बंदे थे, वहाँ जो सम्मान इन बेटियों को मिला ना, वो बड़ी बात है। देखो, ये तीनों ही बेटियां जो है सतसिंह जी, ये हुड्डा खाप से हैं। एक लड़की चमारिया से है, 2 लड़कियां रुड़की से हैं। जो परवीन हुड्डा का जैसे आपने जिक्र किया, तो परवीन हुड्डा जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडलिस्ट है। पेरिस ओलंपिक में देश के लिए कोटा हासिल किया था, लेकिन कोई तकनीकी कारणों के चलते वो ओलंपिक नहीं खेल पाई थी। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कोई इशू रहा था। और अभी मीनाक्षी हुड्डा ने अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। और जब अपना द हरियाणा टॉक्स की तरफ से जो सी टॉक्स अवार्ड 2025 दिया गया, तो उसमें हमने ये जो मीनाक्षी हुड्डा है इनको सम्मानित किया। हालांकि ये उस दिन मौजूद नहीं थी, इनकी माताजी सम्मान लेने के लिए आई, स्पेशली रुड़की से हमारे जो राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, उनके हाथों से सम्मान हासिल किया। तो ये देखिए ना कि ये छोटे छोटे सम्मान जो है ना, इन्हीं से हमारे बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, वो देश के लिए अच्छा करते हैं। फिर हम बात करते हैं उन्नति हुड्डा की। बैडमिंटन में अभी पिछले दिनों इन्होंने पीवी सिंधु जैसी 2 बार की ओलंपियन मेडलिस्ट को हराया। अभी हाल ही में एक और अचीवमेंट, ओडिशा ओपन 2025-26 जो एक टाइटल होता है, वो जीता इन्होंने। तो आप ये देखिए ना, कितने ये बच्चे जो है ना, इनको देखो पैसा वैसा तो बाद में मिल जाएगा, सरकार की तरफ से भी मिल जाएगा, जॉब भी मिल जाती है फिर स्पोर्ट्स में अचीवमेंट के आधार पर, लेकिन जो ये सम्मान मिलता है ना, इसमें जो परिवार को वहाँ चबूतरे पे बुला के, मंच पे बुला के पगड़ी बांधी जाती है, किसी के दादा के, किसी के सिर पिताजी के, किसी माताजी को सम्मान में दिया जाता है। तो उससे जो आसपास का जो माहौल है, जो देखने वाले हैं गांव के और भी परिवार है, वो भी अपनी बेटियों को खेलने के लिए आगे भेजेंगे, विश्वास उन पे कायम करेंगे कि वे जब ये बच्चे ऐसा कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो खाप ने ये जो काम किया है इनको सम्मान देके, ये हुड्डा खाप की कोहिनूर 3 बेटियां जो है उनको ये सम्मान दिया है। ऐसा नहीं है कि हुड्डा खाप ने ही ऐसा काम किया है, इससे पहले नांदल खाप जो है, जो कि बोहर नांदल भवन भी बना हुआ है अस्थलबोर गांव में, तो वहाँ पे भी जो हर साल जो नांदल खाप गोत्र के जो अचीवमेंट्स युवा, उनको सम्मानित किया जाता है हर साल। जी, जो आपने नाम लिया ना उन्नति हुड्डा का, मीनाक्षी हुड्डा का, परवीन हुड्डा का, तो ये जो रुड़की गांव है, रुड़की गांव में आप ये देखिए कि इन बेटियों ने जो किया तो किया ही, लेकिन इनके कोच ने, विजय कोच ने, वहाँ पर बैतून सिंह स्टेडियम है, एकेडमी है, और उसको कोई सरकार नहीं चलाती, उनको गांव के ही लोग चलाते हैं। वो पहरा देते हैं जब बेटियां वहाँ बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करती है। और विजय कोच साहब का तो जज्बा ऐसा है, बेटियों को बॉक्सर बनाना, इंटरनेशनल बॉक्सर बना रहा है। और वो कोई ट्रेंड कोच नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पैशन से अपना इस लाइन में आए हैं और उन्होंने एक से एक मेडल दिया है। और मीनाक्षी तो एक बड़ा नाम हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारी बेटियां वह इंटरनेशनल मेडलिस्ट है। मैं आपको बताऊं कि बेटियों के इस संघर्ष ने कितना कुछ बदल दिया रुड़की गांव को। पहले इस गांव को ट्रक ड्राइवरों के नाम से जाना जाता था, नशा बहुत था, नशा ट्रक। लेकिन जब से इन बेटियों ने मेडल आने शुरू किए इंटरनेशनल लेवल पर, इस गांव को जानते हैं कि बॉक्सिंग वाली लड़कियों वाला गांव, बॉक्सर बेटियों के नाम, बॉक्सर बेटियों के जो ना लड़कियों को रुड़की गांव। आप हमें याद है कि जब यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग की थी, जब ये बॉक्सिंग बच्चियों को सिखाने की, तो गांव के सरपंच होते थे सुधीर हुड्डा और विजय हुड्डा, ये कोच, ये दोनों ने मिलकर ये मुहिम शुरू की थी। और स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन बाद में जब बच्चियों के मेडल आने शुरू हुए, शिक्षा नरवाल है, आपकी मीनाक्षी हुड्डा है, मतलब अब तो नाम बहुत इतने नाम है कि आप ना अचीवमेंट्स अगर गिनवाने लग जाएंगे तो आधा पौना घंटे का पॉडकास्ट अपना बेटियों के नाम पे हो जाएगा। बैतून सिंह एकेडमी में गया ना, तो रिंग अंदर ही बनाया हुआ हॉल के अंदर, और सारी की सारी दीवारें बड़ी बड़ी अपनी ही गांव की, यानी कि रुड़की गांव की बेटियों की अचीवमेंट से भरे हुए, बड़े बड़े मेडल से ऐसे पोस्टर्स भरे हुए। और वहीं अंदर वो रिंग में प्रैक्टिस करते हैं, और वहाँ पंचिंग बैग लगे हुए हैं, वहाँ डंबल्स रखे हुए हैं, वहाँ पर सारा
स्पोर्ट्स का सामान रखा हुआ है। और जब प्रैक्टिस होती है ना, उस कमरे में लड़कियां इतनी होती हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ पूरा भर जाता है। बहुत बड़ा स्टेडियम है और वहाँ पे विजय कोच साहब पूरी मेहनत से लगे सत्सिंह रहते जी, हैं। वहाँ पे रुड़की गांव में आज केवल रुड़की गांव तक सीमित नहीं है बेटियां, पूरे हरियाणा की। और आज अगर आप देखोगे तो वहाँ से 4 से 5 स्टेट की लड़कियां रुड़की में प्रैक्टिस करती है। और जो बाहर स्टेट की जो लड़कियां हैं वो रहती कहाँ है? गांव में। जैसे उन लड़कियां जो बॉक्सिंग करती है उन्हीं के घर पे रहती है जी उनका खाना पीना रहना सब सब फ्री है, कोई किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। जी। अच्छा, ये तो रुड़की गांव की। देखो, हुड्डा खाप ने जो फैसला लिया है ना, जहाँ तक मेरी जानकारी ना, हुड्डा खाप इस सम्मान को काफ़ी पहले करना चाहती थी, लेकिन तीनों बेटियां इंटरनेशनल लेवल पे टूर्नामेंट खेलती हैं, एक के बाद एक टूर्नामेंट होते हैं, तो इनको तीनों को इकट्ठा करना बड़ा चैलेंज था। तो संयोग ऐसा हुआ, तीनों बेटियां रोहतक में थी और तीनों को बसंतपुर गांव में बुलाया गया, वहाँ सम्मान दिया गया। और उसके बाद बड़ी बात पता है क्या है? बड़ी बात, जो तीनों बेटियों को मेडल तो पहले भी मिले हैं, बड़े बड़े मेडल बड़े मिले बड़े हैं, मेडल मिले, विदेश में भी मिले हैं, तिरंगा भी लहराया गया। लेकिन यहाँ जो उनको संतुष्टि मिली है ना, क्योंकि यहाँ प्रेजेंस में उनके पापा मम्मी दादा दादी, वहाँ भाई बहन कजन्स, गांव के लोग, उनकी वो आंखों से देख रहे थे जब इनको सम्मान दिया जा रहा था। और ये हुड्डा खाप ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और ऐसे आयोजन जो है ना किए जाने से, यहाँ मुझे एक शिकायत है हुड्डा खाप से। देखो, हुड्डा खाप के अंदर करीब 24 गांव आते हैं, तो सिर्फ लड़कियों को बेटियों को सिर्फ इसलिए सम्मानित किया कि इनके नाम के पीछे हुड्डा लगा था? नहीं, 24 के 24 गांव में कोई भी बेटी इतना ही अच्छा करती है, उसके नाम के पीछे चाहे हुड्डा ना लगा हो, उनको भी इसी तरह बुला करके सम्मानित करना चाहिए। अभी मैं ये नहीं जानते 24 गांव में और भी लड़कियां हैं, लड़कियां नहीं बहुत सारे बच्चे और भी हैं। लड़कियां हैं। हुड्डा खाप की अगर बात करें इन 24 गांव में, तो एक से बढ़ के एक अचीवमेंट है। तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि खापों का मतलब होता है कि सारा गांव फिर खाप के अंडर होता है, उसमें ये नहीं कि ये सिर्फ जाट थी या ये गोत्र हुड्डा, तक सीमित नहीं रहना गोत्र चाहिए, ये तक। खाप तक रहना चाहिए। खाप का मतलब होता है कि जो वो गांव जिस खाप के दायरे में आते हैं, 20 22 25 जितने भी गांव है, तो उन गांव में जो भी बच्चे इस तरीके की अचीवमेंट लेके आते हैं अलग अलग फील्ड में, ये स्पोर्ट्स में है, कोई एजुकेशन में, कोई हेल्थ में, कोई आर्मी में, कोई मतलब बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पे इस तरीके के बच्चे अचीवमेंट्स लेके आते हैं। तो ये सभी खापों से हम ये निवेदन भी करना चाहते हैं कि वो अपने गोत्र को देखने की बजाय अपने खाप के जो दायरा बनता है उस में करेंगे, तो इन खापों की जो ना गरिमा जो है या इनके प्रति लोगों का सम्मान है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। और इसमें एक और अच्छी बात ये रही, ये जो हमने अभी फीडबैक दिया, हुड्डा खाप इसको जरूर ध्यान में रखेगी, अगली बार जिसको भी बुलाएगी, क्योंकि बेटियां तो सबकी साजली होती हैं, तो खाप वाले हमसे ज्यादा इन बातों को समझते हैं। एक और अच्छी बात ये रही, इस आयोजन में एक भी पॉलिटिशियन नहीं था, कोई भी नहीं तो भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा को बुला सकते थे। मैंने इस बारे में उनसे जानकारी लेना चाहिए कि आप आयोजन कर रहे हो, किसको बुला रहे हो, चीफ गेस्ट कौन है, चीफ सबसे गेस्ट। पहले तो यही देखते हैं। उन्होंने कहा कि भाई दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा दोनों आने के लिए रेडी थे, लेकिन पंचायतों का महत्व घट जाता जब कोई पॉलिटिशियन आता है, इसीलिए हमने सिर्फ पंचायतों तक ये रखा है। और सिर्फ पंचायती होंगे, गांव वाले होंगे, और गांव से जो ना कई गांव से लोग होंगे, और जिनको सम्मान किया जा रहा है उनका परिवार होगा। तो क्योंकि पंचायत भी इससे मजबूत होती है, ये एक और अच्छी बात है। क्योंकि अगर पॉलिटिशियन कहीं आ जाए तो फिर वो सारी लाइमलाइट जो है ना पॉलिटिशियन ले जाता है, बाकी गौण हो जाता है। तो पंचायत भी अपने लेवल पर फंड इकट्ठा करके बेटियों को सम्मानित करे। और बेटियों को तो आप कर ही रहे हैं, बेटों को भी करें, जो भी कोई अच्छा करे। खापों का देखो, शिक्षा के मामले में, खापों का स्वास्थ्य के मामले में, खापों का खेलों के मामले नशे के में, बारे में अभी खापे नशा बहुत मुक्त अच्छा करने काम के कर रही है। मामले में खापों का असली महत्व इसीलिए इतिहास में ज्यादा था, क्योंकि इन सभी मामलों में वो अग्रणीय भूमिका
निभाती आई हैं। और जो खापों में जैसे आयोजन समिति बनाई जाती है, इसके लिए कोई भी सम्मान के लिए कोई भी मुहिम चलाई जाती है, कोई भी मिशन शुरू किया जाता है, तो उसमें एक गोत्र के लोग शामिल होने की बजाय अगर गांव में सर्व जाति के लोगों को इसमें शामिल किया जाता तो ग्रेस और ज़्यादा इस ऐसे समारोह की हो जाती है। तो ये खापों को ऐसे आयोजनों में हर एक आदमी की भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करे तो और अच्छा इसमें मैसेज संदेश समाज में जाएगा। तो साथियों, हुड्डा खाप ने एक बहुत अच्छा नॉवल इनिशिएटिव लिया जिसकी भूरी भूरी हम प्रशंसा करते हैं। ऐसे ही आप जहां पॉडकास्ट सुन रहे हो, अगर आपके आसपास भी किसी खाप पंचायत ने, किसी ग्राम पंचायत ने इस तरह की कोई मुहिम चलाई हो जो समाज के हित में हो, जो बेटियों के हित में हो, वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हो सकता है अगला पॉडकास्ट हम उसी पर कर दें। नमस्कार।